Hi guys, welcome back to my channel and this is the third video on the solid state, and in this video we will study about types of crystalline solids. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में, कि दैट देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड, अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसमें हमने देखा था कि अमोर्फस सॉलिड्स में दैट देयर वाज हैविंग द शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ओके, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स वर हैविंग द लॉन्ग रेंज ऑर्डर. देन मूविंग ऑन, अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की थोड़ा सा देखूं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, देन ये कुछ हो सकते हैं मे बी मेटेलिक, है ना. मेटेलिक में अगर मैं देखूं कॉपर, सिल्वर एंड आयरन, ये तो आपको पता होगा, इनके सिंबल एलिमेंट होते हैं. कॉपर के लिए Cu, Ag फॉर सिल्वर एंड Fe फॉर आयरन. मैं देखूं नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं. ओके, नॉन मेटेलिक में आप देखिए फॉस्फोरस, सल्फर एंड थर्ड वन इज आयोडीन. P फॉर फॉस्फोरस, सल्फर के लिए S और आयोडीन के लिए I2, क्योंकि आयोडीन एक मॉलिक्यूल होता है ना. अब थर्ड में मैं बात करूं, ये आयनिक भी हो सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl एंड जिंक सल्फाइड, और मैग्नीशियम क्लोराइड भी आप लगा सकते हो. होता है, ठीक है. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. The crystalline solids are being classified into the different types on the basis of the intermolecular forces of attraction. भाई कि उनकी कौन सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जो उनके एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को बाइंड करके रखती है. अब हमें पता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस. अब ये क्लासिफिकेशन की मैं अगर बात करूं, दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर बीइंग क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फोर्सेस, and they are being classified on the basis of forces. and first अगर मैं देखूं वेंडर वॉल फोर्सेस, आपने पढ़ा होगा कि ये यूनिवर्सल होते हैं, है ना. उसके बाद होते हैं आयनिक बॉन्ड्स, कैटायन एनायन के बीच में जो होते हैं. थर्ड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड्स. कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा होगा, that these are the bonds that are formed in between the atoms, adjacent atoms, by the overlapping of half filled atomic orbitals, है ना जी. उसके बाद हम देखेंगे कि मेटेलिक बॉन्ड भी हो सकता है. इसके बारे में भी आपने शायद पढ़ा होगा पहले. मेटल कर्नल्स होते हैं एंड इन मेटल आयंस की, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है मेटल्स की, दस दे कैन इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड दे अपीयर टू बी एज the positive metal ions in the sea of delocalized electrons. Okay, अगर मैं इसको फर्दर देखूं तो ऑन द बेसिस ऑफ वेंडर वॉल फोर्सेस अगर जिसमें है, देन इट विल बी नॉन एज द मॉलिक्यूलर सॉलिड. ओके, आयनिक बॉन्ड्स है तो इसके नाम से ही इंडिकेट करें आयनिक सॉलिड्स. अगर मैं थर्ड वन की बात करूं, कोवलेंट बॉन्ड्स है तो ये कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स. भाई मेरी राइटिंग के लिए मुझे माफ करना, थोड़ी सी बेकार है. और मेटेलिक बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं तो इनको हम बोल सकते हैं मेटेलिक सॉलिड्स. ठीक है जी, ये हो गया हमारे 4 डिफरेंट टाइप्स की क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. अब मैं देखती हूं कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, एज द नेम इंडिकेट्स, इन द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी द मॉलिक्यूल्स. ओके, नाम से ही पता चल रहा है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं भाई, तो कांस्टेंट पार्टिकल्स इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे. अब इनके बीच में, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बीच में भी जो फोर्सेस होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. अब इनके डिफरेंट टाइप के होने की उससे अब हम इसे क्लासिफाई करते हैं. ठीक है जी, अब हम इसे क्लासिफाई करेंगे तो एक होगा भाई नॉन पोलर, दूसरा होगा हमारा पोलर, तीसरा होगा हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड. चलिए नॉन पोलर पे आते हैं. नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दीज आर डिफाइंड एज द मॉलिक्यूल्स इन विच, इनके बीच में जैसे एटम्स के बीच में ये बने हैं. देन इसमें क्या होता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, अगर मैं इनकी बात करूं, जैसे आप ले लो Cl2 का मॉलिक्यूल ले लो. ठीक है जी, इसमें क्या होगा, क्योंकि Cl सिमिलर एटम्स हमने लिए हैं, तो इसमें क्या होगा कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि बॉन्ड बना है ना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें क्या होगा कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट विल लाई एग्जैक्टली इन बिटवीन द सेंटर.
इनके बीच में, इन दोनों एटम्स के बीच में लाई करेगा, तो ओवरऑल चार्ज इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ओवरऑल चार्ज हमारे इसमें क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं आ रहा है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस या फिर इनके बॉन्डिंग फोर्सेस, इनके बीच में क्या होंगे, डिस्पर्शन फोर्सेस। किस टाइप के फोर्सेस होंगे भाई, डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, पढ़ा होगा ये, +1 में आपने पढ़ा होगा पक्का। इनके बारे में आगे मैं बात करूं, इनका फिजिकल नेचर होता है कि ये सॉफ्ट होते हैं, और वैंडरवॉल्फ फोर्सेस या डिस्पर्शन या लंडन फोर्सेस ये जो होते हैं बहुत वीक होते हैं। इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी क्या होता है, वेरी लो। ठीक है जी। अगर मैं इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं, देन दीज आर इंसुलेटर्स। भाई ये कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, ये तो हुई मेरी इनकी बात, नॉन पोलर की बात। अच्छा, मैंने एग्जांपल्स नहीं दिए। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, एग्जांपल्स देखिए, आर्गन हो सकता है। आर्गन आपको पता ही होगा, ये ग्रुप 18 एलिमेंट्स में होती है, नोबल गैस है, मोनो एटॉमिक होती है, सिंगल एटम है भाई इसमें, सिंगल एटम। आगे देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, ये तो एक भरा सारा मॉलिक्यूल है ना भाई, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आगे मैं बात करूं कि पोलर क्या होते हैं, पोलर एज द नेम इंडिकेट्स, इनमें क्या होंगे, देयर विल बी द डाइपोल, इसमें क्या होगा, डाइपोल होगा। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड इन बिटवीन द एटम्स विच विल हैव द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है जी, एक स्मॉल एटम होगा, एक लार्ज एटम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको बताऊं, HCl, इसमें हाइड्रोजन एटम जो होता है स्मॉल होता है ना साइज में, और क्लोरीन जो है वो लार्ज होता है। ये क्लोरीन लगा लो, ये हाइड्रोजन लगा लो, तो इसमें क्या होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल नॉट लाई एग्जैक्टली इन बिटवीन द सेंटर एंड इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एटम विच विल हैव द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन में, क्लोरीन इज हैविंग द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दस यहाँ पे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इसकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को, दस यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसी SO2 में भी हो सकता है। तो अगर मैं इनकी बात करूं, इनके बीच में अगर मैं, जैसे हमने यहाँ आगे पढ़ा था कि किस टाइप का इसमें अट्रैक्टिव या बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं, देन दीज आर द डाइपोल इंटरेक्शंस। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंट्रोड्यूस होने के बाद इट हैज बिकम अ डाइपोल मतलब इट इज हैविंग द 2 poles, thus the type of interactions will be the dipole interactions. फिजिकल नेचर की बात करूं, देन दे विल बी सॉफ्ट। ठीक है जी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इनकी लो ही होती है, लेकिन नॉन पोलर से ज्यादा होगी भाई, क्योंकि नॉन पोलर में थोड़ी बॉन्डिंग कम होएगी ना, डिस्पर्जन फोर्सेस वीक होते हैं। थोड़े पोलर बॉन्ड्स जो होते हैं इसमें हमारे डाइपोल इंटरेक्शंस होती है, दस इनमें जो होती है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस होती है एज कंपेयर टू देम, बट वैसे वीक ही होती है ओवरऑल देखी जाए। ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, देन इट विल बी एन इंसुलेटर। आगे आते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। भाई इस टाइप की बॉन्डिंग जो होती है ना, जिस मॉलिक्यूल्स में होती है, वो जो होते हैं ना काफी हार्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड दैट इससे एज द नेम इंडिकेट्स कि ये हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। दस दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इट इज बीइंग शोन इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में शो होती है दैट विच आर हैविंग 1 हाइड्रोजन एटम एंड एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग में तो ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है। ठीक है। अब जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो एग्जाम्पल H2O इन दी आइस। H2O इन दी आइस देखा होगा कि कितना पूरा एक क्यूबिक अरेंजमेंट, कितनी मतलब स्ट्रॉन्ग रहती है वो। फिजिकल नेचर की बात करें, हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब जैसे कि बोन्स होती है हमारी, हार्ड तो होती हैं बट इजिली ब्रोक भी हो सकती है ना अगर तोड़ें, तो ऐसी
आइस को देख लो आप, हार्ड तो होगा बट इट कैन बी इजिली ब्रोकन। अब अगर हम इसकी बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इट विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और अगर मैं इनकी बात करूं आगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो लो ही रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे मैं H2O में दिखाऊं तो कुछ इस टाइप की होगी। ये 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव। फर्दर इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना कुछ इस टाइप की बॉन्डिंग। ठीक है भाई, कुछ इस टाइप की बॉन्डिंग, ऐसा कुछ बना लेंगे ये, देखिए। ठीक है भाई, ये तो हमारा हो गया पूरा और पूरा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फर्दर अगर हम आगे बात करें, देन हम आगे डिस्कस करेंगे, इट विल बी हमारा आयोनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स की अगर हम बात करें इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स की, देन इट इज द आयंस। आयंस मीन्स कैटायंस एंड एनायंस। और इसमें क्या होता है, जैसे उसमें तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही थी, इसमें ऐसा नहीं होता। कैटायंस वो होते हैं जिनकी जो होती है, मतलब मेनली कैटायंस क्या होते हैं, मेटल आयंस ही होते हैं, बिकॉज इनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एंड दे कैन इजिली, मतलब पूरा वहां तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर हो जाती है। और ये एनायंस जो होते हैं ये नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे कि NaCl का एग्जांपल ले लो, है ना, NaCl। तो इसमें क्या होता है, Na पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे एक Cl नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इनकी बात करूं, अट्रैक्टिव फोर्सेस या बॉन्डिंग फोर्सेस, इनमें कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। और एग्जाम्पल तो देख ही लिया, NaCl हो गया, MgO हो गया, ZnS हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया। ठीक है, अगर मैं इनकी आगे बात करूं, ये इंसुलेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मैं बात करूं, इंसुलेटर्स होते हैं सॉलिड स्टेट में, बट मोल्टन स्टेट में ये जो होते हैं कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। मोल्टन स्टेट में ये कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। क्यों? मोल्टन स्टेट में क्या होगा, मोल्टन स्टेट पे क्या होता है कि दैट ये जो होते हैं ना मोल्टन स्टेट पे, इजीली ये ब्रेकअप हो जाते हैं इनटू द आयंस, सॉरी Cl नेगेटिव, तो ये ब्रेक हो जाते हैं इनटू द आयंस। तो इस वजह से जो होंगे ये कंडक्ट करेंगे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज आयंस। फिजिकल नेचर की अगर हम बात करें तो भाई ये हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं। भाई मुझे बहुत बड़ा सॉरी, माफ करना, मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बता दिया था कि वो हार्ड और ब्रिटल होते हैं, माफ करना है, ब्रिटल ये होते हैं, वो हार्ड ही होते हैं सिर्फ। ठीक है, मैं अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मैंने बात कर ली, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं इनके, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। अगर मैं थर्ड बात करूं कि मेटेलिक बॉन्ड्स की, ठीक है जी, मेटेलिक बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं, मेटेलिक बॉन्ड्स में इसमें एज द नेम इंडिकेट्स कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल आयंस होंगे, एंड इन द सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता ही है मेटल्स की जो होती है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, देन उसकी वजह से ये मेटल्स हैं, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, तो ये कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू दिस पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब इनके क्रिस्टल लैटिस में इनका एक स्ट्रक्चर देखा जाता है ना, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। चलो पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने मेटल्स को वो कर दिया, जैसे मैंने यहाँ M लिख दिया ना, लेकिन पॉजिटिव से चलो मैं मेटल को दिखा रही हूँ, मेटल आयंस को, और उतने ही मेरे इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस वजह से होती है, जैसे इनकी जो हमें पता है मेटल्स, दे आर हाईली मेलिएबल, हाईली डक्टाइल। कैसे होते हैं, दे कैन बी बिटन इनटू शीट्स, बिटन इनटू थिन शीट्स, वायर्स में भी इनको हम ड्रॉन कर सकते हैं ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स। ये डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स में मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स इनकी थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। और अगर मैं इनकी बात करूं, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं, तो हमें पता चल गया इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनकी बहुत हाई होगी।
तो ये कंडक्टर्स होते हैं सॉलिड्स एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है जी। और इनकी बात करूं मेल्टिंग पॉइंट की तो वो भी हाई होंगे। इतना आपको समझ आया ना। उसके बाद में लास्ट हम अपनी बात करेंगे किसकी, इट विल बी द कोवलेंट और हमारा नेटवर्क सॉलिड्स, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कोवलेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे। वही कोवलेंट की बात करें तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि डायरेक्शनल होता है नेचर में, है ना भाई। कोवलेंट बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि दैट इट प्रेफर्स द स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इन स्पेस रिलेटिव टू वन अनदर, कि भाई इसमें एटम्स के बीच में जब बॉन्ड बनते हैं ना तो उनकी स्पेसिफिक डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है जी। इस वजह से ये बॉन्ड भी जो है डायरेक्शनल होता है। एटम्स इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग इसकी जो है अट्रैक्टिव या इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है। अगर हम इसकी बात करें एग्जांपल्स की, देन इट विल बी द सिलिका, दैट इज क्वार्ट्ज, SiC सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन, ये थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आ गया हमारे पास कार्बन का। और कार्बन जो है दो फॉर्म्स में होता है ना, एलोट्रोपी आपने पढ़ी होगी, डायमंड एंड वन इज ग्रेफाइट। भाई देखो एलोट्रोप्स होने की वजह से इनके कितने डिफरेंस आ जाएगा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब देखिए कार्बन और ग्रेफाइट, ये बड़ा, ये जो है ना देखो केमिस्ट्री विदाउट एक्सेप्शंस, मतलब है ही नहीं केमिस्ट्री और हो एक्सेप्शंस ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो कार्बन और ग्रेफाइट में मतलब कार्बन के डायमंड ग्रेफाइट स्ट्रक्चर में काफी डिफरेंस होता है, क्योंकि इन सब की अगर मैं बात करूं ओवरऑल, इनमें जो होता है हमारा फिजिकल नेचर होता है कि दैट दे आर वेरी मच हार्ड। ठीक है। और ये इंसुलेटर्स होते हैं, नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ये सारे मिला के। लेकिन ये जो होता है ना ग्रेफाइट, एक्सेप्शन बताई ना मैंने, तो ये कंडक्टर होता है और ये सॉफ्ट भी होता है। और इनके अगर ओवरऑल बात की जाए तो इनके जो है मेल्टिंग पॉइंट तो होंगे वेरी मच हाई। हाँ भाई, ग्रेफाइट की बात कर रहे थे ना, कार्बन में क्या होता है, मतलब डायमंड में क्या होता है, सॉरी डायमंड में कार्बन की ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है कार्बन की। दस यहाँ पे जो होती है वन कार्बन इट इज बीइंग लिंक्ड इन टर्न टू 4 कार्बन एटम्स, यहाँ एक नेटवर्क सा बन जाता है और इस वजह से इसका स्ट्रक्चर बहुत एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो जाता है। एक इस वजह से हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ये कार्बन भी फर्दर हमारा 4 कार्बन से बॉन्डेड होगा। ओके। लेकिन मैं बात करूं ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट में कार्बन की sp2 अरेंजमेंट होती है। sp3 sp2 अगर मैं सोचूं कि आपने पढ़ाई हो, मतलब +1 में आपने पढ़ा होगा sp2 क्या होती है ना। sp2 अरेंजमेंट होती है, sp2 अरेंज्ड होते हैं हमारे कार्बन। इसमें क्या होता है, एक ग्रेफाइट में अगर मैं बात करूं देन दे आर हैविंग द लेयर्ड स्ट्रक्चर, व्हाट दैट दे आर हैविंग द लेयर्ड स्ट्रक्चर, इनकी जो होती है लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। और इसमें जो होती है 1 कार्बन एटम इट इज बीइंग इन टर्न लिंक टू द 3 कार्बन एटम्स। ये ना एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से लिंक्ड है, किसी का भी ले लीजिए आप। ठीक है, ये एक 3 से लिंक्ड है। और अगर मैं आगे बात करूं इट इज हैविंग द लेयर्ड स्ट्रक्चर, इस लेयर स्ट्रक्चर की वजह से द लेयर जो होती है लेयर बाय लेयर, अगर मैं इसकी बात करूं होता है इसका स्ट्रक्चर, एंड दीज लेयर्स दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर एंड बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेज इन देम, ये जो होते हैं